आज के इस वीडियो में उत्तर प्रदेश लेखपाल यूपीएसआई और जेल वार्डर के लिए संयुक्त रूप से हिंदी व्याकरण को कवर करेंगे। यहाँ पर जो चैप्टर हम कवर करने वाले हैं ये होगा उपसर्ग और प्रत्यय। अगर आप चाहते हैं इस वीडियो का पीडीएफ लेना तो आप इस ऐप को डाउनलोड करिए। इस ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए वीडियो शुरू करें। यहाँ पे एक ही वीडियो में आपको उपसर्ग और प्रत्यय दोनों मिलेगा। वीडियो शुरू करें उससे पहले आपको बता दें कि अनअकैडमी आपके लिए लाया है एसएससी चैंपियन लीग फिनाले, जो कि हर महीने के 30 तारीख को होता है। इस बार भी यह 30 नवंबर को 8 से 9 बजे के बीच में होगा। इसमें जो सेक्शन रखे गए हैं ये होगा रीजनिंग का, जीए का, इंग्लिश का और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का। कुल मिला के 100 क्वेश्चन होंगे और आपको 60 मिनट मिलेगा, माइनस मार्किंग भी होगा। इसमें जो 1 से 5 रैंक वाले होंगे उनको आकर्षक प्राइज भी दिया जाएगा अनअकैडमी के द्वारा। अगर 2 लोगों का रैंक बराबर होता है तो कम समय में पेपर को सॉल्व करने वाले के आधार पे टॉपर के रैंक का डिसाइड किया जाएगा। तो देर किस बात की, आप इसे मिस मत करिए। ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इसके लिए आपको डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां जाकर आप एनरोल करिए। अगर आप पहली बार अनअकैडमी पे जा रहे हैं तो आप हमारा कोड यूज करिए जीके हिंदी, और इसे यूज करने से आप फ्री में टेस्ट दे पाएंगे। यही नहीं, अगर आप अनअकैडमी का प्लस वाला सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको इसी कोड का यूज करके 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलेगा। तो अगर अभी तक आपने एनरोल नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां जाके एनरोल करें अपने मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी से। और हाँ, आप हमारा कोड यूज जरूर करिएगा। ये कोड है जीके हिंदी। शुरू करते हैं, बात करते हैं उपसर्ग होता क्या है। तो देखिए, उपसर्ग 2 शब्दों से मिलकर बना है। उपसर्ग में एक है उप और दूसरा है सर्ग। उप मतलब होता है समीप और सर्ग मतलब होता है सृष्टि करना। यानी कि जब कोई नया शब्द किसी शब्द के पास आकर के एक नया शब्द बना दे तो उसे हम कहते हैं उपसर्ग। हालांकि प्रत्यय में भी यही कंडीशन होती है, लेकिन उपसर्ग और प्रत्यय में एक अंतर ये है कि उपसर्ग में आगे जुड़ता है और प्रत्यय में पीछे जुड़ता है। ये एक सबसे बड़ा अंतर है। प्रत्यय के लिए वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, आप देखिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जैसे कि हम यहाँ पे बात कर रहे थे उपसर्ग के बारे में, जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे पराजय, तो यहाँ पे एक जय शब्द था और इसके आगे जुड़ गया परा, और इसका इन पूरे का मतलब क्या होगा, हार। तो इस तरह जो जय था इसके आगे एक परा जुड़ा, तो परा जुड़ने के कारण इसका अर्थ नया हो गया और ये हो गया हार। तो यहाँ पे वही होगा, एक नया शब्द आएगा और तीसरा नया शब्द बना देगा, उसे हम कहेंगे उपसर्ग। देखा जाए तो उपसर्ग कई तरह के होते हैं, कई भाषाओं से लिए जाते हैं, और ये सारे आपको हिंदी ग्रामर के तहत पढ़ना होगा। जैसे कि संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग, अंग्रेजी के उपसर्ग और उपसर्ग के समाप्त प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के कुछ अव्यय। तो यहाँ पे इन 5 पॉइंटों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेंगे ताकि आपको परीक्षा में कोई भी परेशानी ना हो। सबसे पहले बात करेंगे संस्कृत के उपसर्ग के बारे में। देखिए, परीक्षा में आपको संस्कृत और हिंदी का उपसर्ग छांटने को नहीं दिया जाएगा, बस वहाँ पे दिया जाएगा और आपको छांटना होगा कि इस उपसर्ग का मतलब क्या है और इसमें कौन सा उपसर्ग है। जैसे कि कहीं कहीं उपसर्ग लगा होता है अति। अति जैसे कि आप देखेंगे अत्याचार है, अतिक्रमण है, अतिरिक्त है, अतिशय है, तो अत्यंत है। तो अति मतलब होता है अधिक या फिर ऊपर या फिर उस पार। इस अति का मतलब ये है। तो आपसे एग्जाम में इसका मतलब भी पूछ सकता है कि इस तरह क्वेश्चन बनते हैं कि अतिरिक्त में कौन सा उपसर्ग है और इस उपसर्ग का मतलब क्या है। तो अतिरिक्त में अति उपसर्ग लगा है। हमने आपको बताया कि जो उपसर्ग होते हैं वो आगे जुड़ते हैं, तो इसमें अति उपसर्ग लगा है और इस अति का मतलब है अधिक, ऊपर या फिर उस पार। तो अगला शब्द है अधि। अधि का मतलब होता है ऊपर या फिर श्रेष्ठ। और जो अधि से शब्द पूछे जाते हैं आपके परीक्षा में, अधिकरण, अधिकार, अधिराज, अध्यात्म, अध्यक्ष, अधिपति और इस तरह और भी। उसी तरह अगला शब्द है अप, और अप से जो शब्द बनते हैं वो है अपकार, अपमान, अपशब्द, अपराध, अपहरण, अपकीर्ति, अप्रयोग, अपव्यय, अपवाद और इस तरह और भी। तो यहाँ पे अप का जो मतलब होता है ये होता है बुरा या फिर अभाव, हीनता या फिर विरुद्ध। जैसे कि अपमान,
अपमान मतलब कि जहाँ पे आपके साथ बुरा व्यवहार किया जाए उसको अपमान कहते हैं। अपशब्द, जहाँ पे बुरे शब्दों का प्रयोग किया जाए उसे हम अपशब्द कहते हैं। अपराध, जहाँ पे गलत काम हो उसे हम अपराध कहते हैं। अपहरण मतलब वही होता है। अपकृति मतलब कि जहाँ आपकी कृति को नुकसान पहुँचे उसे हम अपकृति बोलते हैं। तो इस तरह आपको यहाँ पे कुल मिला के इस शब्द को देखना है, इसका मतलब जानना है और कहाँ कहाँ इसका प्रयोग होता है ये भी देखते जाना है, क्योंकि परीक्षा में इसी तरह डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसी तरह अगला उपसर्ग है अ, और इसका मतलब होता है अभाव। अ मतलब अभाव, और इससे जो शब्द बनते हैं ये है अज्ञान, अधर्म, अस्वीकार और इस तरह और भी। अगला है अनु। अनु का मतलब होता है पीछे या फिर समानता या क्रम या फिर पश्चात। कई जगह कई मतलब निकल के आते हैं, तो जो भी मतलब इसके निकल के आते हैं सभी यहाँ पे लिखे गए हैं। इससे जो शब्द बनता है अनुशासन, अनुज, अनुपात, अनुवाद, अनुचर, अनुकरण, अनुरूप, अनुस्वार, अनुशीलन और इसी तरह और भी। देखिए आपसे पूछ लेगा कि अनुज में कौन सा उपसर्ग है, अनुज में कौन सा उपसर्ग है, तो आप कहेंगे कि अनु है। कहेगा कि अनु का अर्थ बताइए, या फिर क्वेश्चन एक ही पूछेगा कि अनुज में जो उपसर्ग का प्रयोग हुआ है उसका अर्थ क्या है। 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, तो इसका मतलब होता है पीछे। देखिए इस वीडियो के लास्ट में आपको इससे संबंधित एक्सरसाइज देखने को मिलेगा, जो कि उपसर्ग से क्वेश्चन परीक्षा में पूछे गए हैं, उनको इस वीडियो के लास्ट में कवर किया गया है। इसलिए ज़रूरी है कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ताकि ये पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितना है। बढ़ते हैं आगे। तो अगला है कि जो अगला शब्द है ये है आ। आ मतलब होता है और, सीमा, समेत, कमी या फिर विपरीत, और इनसे जो शब्द बनते हैं ये है आकाश, आदान, आजीवन, आगमन, आरंभ, आचरण, आमुख, आकर्षण, आरोहण इत्यादि। देखिए अगर आप इसे लाइन बाय लाइन पढ़ना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन चेक करना चाहिए। अगर वहाँ पे किसी ऐप का लिंक दिया गया है तो आप उस ऐप को डाउनलोड करिए, वहाँ पे आपको ये लाइन बाय लाइन मिल जाएगा। औ मतलब होता है हीनता या फिर अनादर या फिर पतन। इस औ से जो शब्द बनते हैं वो है अवगत, अवलोकन, अवनत, अवस्था, अवसान, अवज्ञा, अवरोहण, अवतार, अवनति, अवशेष। अगला शब्द है उप। उप का मतलब होता है निकटता या फिर सदृश, गौण या फिर सहायक या फिर हीनता। तो इसका जो शब्द बनते हैं उप से उपकार है, उपकूल है, उपनिवेश, उपदेश, उपस्थिति, उपवन, उपनाम, उपासना, उपभेद और इत्यादि। उसी तरह जो अगला शब्द है ये है नी, और नी का अर्थ होता है भीतर या फिर नीचे या फिर अतिरिक्त। जो इससे शब्द पूछे जाते हैं आपके परीक्षा में निर्दर्शन, निपात, नियुक्त, निवास, निरूपण, निवारण, निम्न, निषेध, निरोध और निदान, निबंध। अगला है निर। निर है जिसमें र पे हलंत है, इसका मतलब होता है बाहर या फिर निषेध या फिर रहित, जैसे कि निर्वास, निराकरण, निर्भय, निरापराध, निर्वाह, निर्दोष, निर्जीव, निरोग, निर्मल इत्यादि। इस तरह जो अगला शब्द है यह है परा। परा मतलब होता है उल्टा या फिर अनादर या फिर नाश। तो इससे जो शब्द बनते हैं पराजय, पराक्रम, पराभव, परामर्श और पराभूत। अगला शब्द है परि। परि मतलब होता है आसपास यानी कि चारों ओर, और इसका ये भी होता है कि पूर्ण। तो इससे जो शब्द बनते हैं ये है परिक्रमा, परिजन, परिणाम, परिधि, परिपूर्ण और इसी तरह और भी। तो इस तरह आपको जो जो शब्द बन रहे हैं उन्हें देखना है अच्छी तरह से, क्योंकि क्वेश्चन में वही पूछा जाएगा। कुछ हार्ड क्वेश्चन पूछने होते हैं तो पूछ लिया जाता है कि निम्न में कौन सा उपसर्ग है। तो अब इस तरह जब थोड़ा सा जटिल क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप इसे हल नहीं कर पाएंगे उतनी आसानी से, इसलिए ज़रूरी है कि इस वीडियो को अच्छे से देखें। निम्न में नी शब्द लगा हुआ है। बढ़ेंगे आगे। अगला शब्द है प्र। प्र मतलब होता है अधिक, आगे, ऊपर या फिर यश। यहाँ पे इससे जो शब्द बनते हैं प्रकाश है, प्रख्यात, प्रचार, प्रबल, प्रभु, प्रयोग, प्रगति, प्रसार और प्रयास। प्रति है। प्रति मतलब होता है विरोध यानी कि बराबरी, प्रत्येक या फिर परिवर्तन। इससे जो शब्द बनते हैं वो है प्रतिक्षण, प्रतिनिधि, प्रतिकार, प्रत्येक, प्रतिदान, प्रतिकूल, प्रत्यक्ष और इस तरह और भी। एक शब्द आता है उपसर्ग बी। तो बी मतलब होता है भिन्नता, हीनता या फिर विशेषज्ञता। जैसे कि इससे मिलने वाले शब्द हैं विकास, विज्ञान,
विदेश, विधवा, विवाद, विशेष और विस्मरण, विराम, वियोग, विभाग, विकार, विमुख, विनय और विनाश। एक शब्द आता है सम। सम मतलब होता है संयोग या फिर पूर्णता, और इससे जो शब्द बनते हैं संकल्प, संग्रह, संतोष, संन्यास, संयोग, संस्कार, संरक्षण, संहार, सम्मेलन, संस्कृति, सम्मुख, संगाम इत्यादि। उसी तरह एक उपसर्ग है सु। सु मतलब होता है सुंदर, अच्छा, सुखी, भाव, सहज। इससे जो शब्द बनते हैं सुकृत, सुगम, सुलभ, सुदूर, स्वागत, सुयश, सुभाषित, सुवास, सुजन इत्यादि। अगला शब्द है अध। अध मतलब होता है आधा, मतलब जहाँ पर भी अध का प्रयोग होता है उसका मतलब होता है आधा। तो अध से जो शब्द बनते हैं वो अधजला, अधपका, अधखिला, अधमरा, अधसेरा इत्यादि। तो ये सारे शब्द मिलके बनते हैं अध उपसर्ग से। जहाँ पर भी अध का प्रयोग होगा उसका मतलब होता है आधा। कुछ और भी उपसर्गों को देखेंगे। अ या फिर अन, इसका प्रयोग होता है निषेध के अर्थ में, मतलब मना करने के अर्थ में। अमोल, अपढ़, अजान, अथाह, अलग, अनमोल, अनजान। उन मतलब होता है एक कम, जैसे कि 29 मतलब 30 से एक कम, 49 मतलब कि 50 से एक कम, 59 मतलब कि 60 से एक कम। तो इस तरह जो भी उन जहाँ पर लग जाए उसका मतलब होता है एक कम। 29 है, 29, 49, 59, 69 इत्यादि। अ मतलब होता है हीनता या फिर निषेध। इससे जो शब्द बनते हैं ये अवगुण, अवघट, अवसर, अवसर इत्यादि। दु मतलब होता है बुरा या फिर हीन। इसका होता है जो इससे शब्द बनते हैं दुकाल, दुबला इत्यादि। नि मतलब होता है निषेध या फिर अभाव, और कहीं कहीं इसका शब्द विशेष के रूप में भी लगता है। निकम्मा, निखरा, निडर, निहत्था, निगोड़ा इत्यादि इससे शब्द बनते हैं। बिन मतलब होता है निषेध। बिन जाना, बिन ब्याहा, बिन बोया, बिन देखा, बिन खाया, बिन चखा, बिन का, ये शब्द इससे बनते हैं। भर मतलब होता है पूरा, पूरा या फिर ठीक। भरपेट, भरसक, भरपूर, भर दिन इत्यादि इसे शब्द बनते हैं। कु मतलब होता है बुराई, जैसे कुखेत, कुपात्र, कुकाट, कपूत, कुढ़ंग इत्यादि। तो ये थे कुछ संस्कृत के उपसर्ग जो संस्कृत शब्दों से लिए गए हैं डायरेक्ट। अब देखेंगे कुछ हिंदी के उपसर्गों के बारे में जो कि परीक्षा में पूछे गए हैं। देखिए यहाँ पे हम सारे चैप्टरों को, चाहे वो संधि हो, समास हो या फिर सभी को एक विस्तार रूप से कवर कर रहे हैं, ताकि आपके किसी भी परीक्षा के लिए, चाहे वो यूपी टेट हो, कोई भी टेट हो या फिर कहीं किसी लेवल का कोई हिंदी ग्रामर का पेपर हो, आपको इससे बाहर ना पूछा जाए। उपसर्ग में जो पहला शब्द है हिंदी में यह है अन। अन मतलब होता है इसका निषेध के अर्थ में प्रयोग होता है, जैसे अनमोल, अलग, अनजान, अनकहा, अनदेखा मतलब नहीं देखा। अध, अध मतलब कि आधे के अर्थ में होता है, जैसे अभी आपने देखा। कुछ ऐसे शब्द आएंगे जो हिंदी और संस्कृत दोनों में प्रयोग किए जाते हैं। उन मतलब कि अभी आपने इसे देखा है संस्कृत में प्रयोग होता है। और इसी तरह भर, भर मतलब पूरा और ठीक। दु मतलब होता है बुरा, मतलब कि दुबला, दुर्जन, दुर्बल, दुकाल इत्यादि। अब होता है नी मतलब होता है अभाव या फिर विशेष, निगोड़ा, निडर, निकम्मा इत्यादि। अ मतलब फिर से अभाव या फिर निषेध, अछूता, अथा, अटल। क मतलब होता है अगर किसी शब्द के आगे क लग जाए तो इसका मतलब होता है बुरा या फिर हीन। कपूत मतलब अच्छा पूत नहीं, कचोट। कु मतलब होता है बुरा, मतलब कुचैल, कुचैला, कुचक्र ये होता है। कु मतलब शब्द अर्थ होता है बुरा। अ मतलब हीन या फिर निषेध, अवगुण, अवघर, अवसर, अवसान। भर मतलब होता है पूरा, मतलब कि भरपेट, भरपूर, भरसक, भरमार इससे शब्द बनते हैं। सु मतलब होता है अच्छा, सुडौल, सुजान, सुघड़ और सुफल इससे शब्द बनते हैं। पर मतलब दूसरा यानी कि बाद का, परलोक, परोपकार, परसग, परहित। और बिन मतलब होता है बिना या फिर निषेध, बिन ब्याहा, बिन बादल, बिन पाए, बिन जाने। तो ये शब्द है जो हिंदी से पूछे जाते हैं उपसर्ग के रूप में। अब देखेंगे उर्दू के कुछ उपसर्ग जो कि आपके परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं। देखिए उर्दू वाले खास करके ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सबकी भाषा नहीं है, और हिंदी में उर्दू पूछ लेने से थोड़े क्वेश्चन हार्ड भी बनते हैं, तो आप थोड़े ध्यान से इसे देखिए। और इस वीडियो के लास्ट में हम जब आपसे क्वेश्चन कराएंगे तो वहाँ पर भी उर्दू से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे ला शब्द होता है एक जो उपसर्ग के रूप में लगता है। उपसर्ग मतलब ध्यान रखिए, उपसर्ग मतलब कि आगे। तो ला मतलब होता है बिना,
जैसे कि लाचार, बिना चारा का। लाजवाब, जिसका कोई जवाब ना हो। लापरवाह, जो परवाह न करता हो। लापता, जिसका कोई पता ना हो। तो ला मतलब होता है बिना। बद मतलब होता है बुरा, जैसे बदसूरत, बदनाम, बद दिमाग, बदमाश, बदकिस्मत और ये भी इसी तरह। बे मतलब होता है बिना। ये आपको अर्थ तो जरूर याद रखना है क्योंकि परीक्षा में यही पूछे जाते हैं। बेकाम, बेअसर, बेरहम, बेईमान, बेरहम इत्यादि। कम मतलब होता है थोड़ा, जैसे कि आपने देखा संस्कृत वाले में उन प्रयोग होता था एक कम के लिए, और इसमें कम जब प्रयोग होगा तो पूछा जाएगा कि जो कम शब्द है ये किसका उपसर्ग है, हिंदी का, उर्दू का, इंग्लिश का। तो जो कम शब्द है ये उर्दू का उपसर्ग है, आपको ये भी याद रखना है। कमसीन, कम ख्याल, कमजोर, कम दिमाग, कम जात इत्यादि। एक शब्द आता है गैर। गैर मतलब होता है के बिना या फिर निषेध, जैसे गैर कानूनी, गैर जरूरी, गैर हाजिर, गैर सरकारी, कुछ और भी इसी तरह। जैसे कि शब्द है खुश, जो कि उर्दू है। अभी हम उर्दू वाले को कवर कर रहे हैं तो आप ध्यान रखिए कि उर्दू को कवर कर रहे हैं। ये होता है खुश। खुश मतलब कि श्रेष्ठता के अर्थ में, जैसे खुशनुमा, खुशगवार, खुश मिजाज, खुशबू, खुश दिल, खुशहाल इत्यादि। ना मतलब होता है अभाव, जैसे कि नाराज, नालायक, नाम, नामुमकिन, नादान, नापसंद, नादान इत्यादि। अल मतलब कि होता है निश्चित, जैसे कि अलबत्ता, अलगरज। तो जहाँ पे ये अल शब्द लग रहा है ये उर्दू का उपसर्ग है और इसका मतलब होता है निश्चित। दो चीज़ों को आपको अच्छे से याद रखना है। बर मतलब होता है ऊपर, पर या फिर बाहर, जैसे बर्खास्त, बर्दाश्त, बरवक्त इत्यादि। बिल मतलब होता है के साथ, मतलब कि बिल आखिर, बिल्कुल, बिलवजह। हम मतलब होता है बराबर या फिर समान, हम उम्र, हमदर्दी, हम पेशा इत्यादि। तो ये हैं कुछ उर्दू के शब्द, और भी कुछ उर्दू के शब्दों को देखेंगे क्योंकि हमने आपको बताया कि परीक्षा में इनकी संख्या ज़्यादा होती है। ब होता है, ब मतलब होता है और या फिर अनुसार, जैसे बनाम, बदौलत, बस्तूर, बगर। बा मतलब होता है सही, जैसे बाइज्जत, बाइज्जत बरी करना, बाकायदा, बाअदब, बामौका। सर मतलब होता है मुख्य, मतलब हेड, सरताज, सरदार, सरपंच, सरकार। बिला मतलब होता है बिना, मतलब बिला वाला वजह, बिलासक। हर मतलब होता है प्रत्येक, हर दिन, हर साल, हर एक, हर बार। दर मतलब होता है में, दरअसल, दर हकीकत। फिल या फिर फी का जहाँ भी प्रयोग हो इसका मतलब होता है में, प्रति, मतलब फिलहाल, या फिर फी आदमी इससे बनने वाले शब्द है। अब देखेंगे कुछ अंग्रेजी के उपसर्गों के बारे में। अभी तक हमने हिंदी और उर्दू को देख लिया, संस्कृत को भी देख लिया है। अब अंग्रेजी के उपसर्ग को देखेंगे। अंग्रेजी में होता है सब, जैसे कि सब कमिश्नर, इस तरह जो शब्द आते हैं। तो सब इंस्पेक्टर, तो सब मतलब होता है अधीन या फिर नीचे। सब मतलब जैसे एक इंस्पेक्टर होता है, एक सब इंस्पेक्टर होता है, तो सब मतलब कि नीचे। जैसे कि सब जज, सब कमेटी, सब इंस्पेक्टर। डिप्टी मतलब होता है सहायक, जैसे कि डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी रजिस्ट्रार, डिप्टी मिनिस्टर, ये आपने सुना होगा। तो ये होता है डिप्टी सीएम, तो ये होता है सहायक। वाइस, वाइस मतलब भी होता है सहायक, जैसे कि अंग्रेजों के समय में शब्द था वाइस राय, वाइस चांसलर, वाइस प्रेसिडेंट जो अभी है। इस तरह होता है जनरल, जनरल मतलब कि प्रधान, जनरल मैनेजर, जनरल सेक्रेटरी। चीफ मतलब भी होता है प्रमुख, चीफ मिनिस्टर, चीफ इंजीनियर, चीफ सेक्रेटरी, इससे बनने वाले शब्द हैं। हेड, हेड मतलब होता है मुख्य, हेड मास्टर, हेड क्लर्क, ये इससे बनने वाले शब्द होते हैं। आपको याद कर रखना है कि ये कौन से शब्द हैं, उर्दू है, हिंदी है, संस्कृत है या फिर अंग्रेजी है, और इनका अर्थ क्या होता है। देखते हैं कुछ और को। अधा मतलब होता है नीचे। कुछ ऐसे उपसर्ग हैं जो कि कई बार पूछे गए हैं कई तरह से। अधा मतलब नीचे, अधापतन, अधोगति, अधोमुखी, अधोलिखित, इनसे शब्द बनते हैं। अंता मतलब जिस इनसे शब्द बनते हैं, अंताकरण, अंतापुर। तो अंता मतलब होता है भीतरी, अंताकरण, अंतापुर, अंतर्मन और अंतर्देशी, इनसे शब्द बनते हैं। और से होता है अभाव, जैसे कि अशोक, अकाल, अनीति, अधर्म, अज्ञान, अनीति। चीर मतलब होता है बहुत देर, जो चीर होता है जैसे कि चिरंजीवी, चिरकुमार, चिरकाल, चिरायु मतलब ज़्यादा दिनों तक जीने वाला, तो चीर मतलब होता है बहुत देर। पुनर् मतलब कि फिर, पुनर्जन्म, पुनर्लेखन, पुनर्जीवन, पुनर्निर्माण, पुनरागमन।
बहिर मतलब होता है बाहर, बहिर्गमन, बहिर्जगत, बहिष्कार या फिर बहिर्द्वार। उसी तरह कुछ और भी शब्द हैं जैसे कि सत्य यानी सच्चा। यहाँ पे देखिए हमने सारे कवर कर लिए हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए आपको थोड़े परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आप इस पूरी वीडियो को देख लेंगे तो आपको इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। पूरा मतलब कि पुरातन, मतलब इससे जो शब्द बनते हैं पुरातत्व, पुरावृत्त। सम मतलब होता है समान, समकालीन, समदर्शी, समकोण और समकालिक शब्द बनते हैं। सह मतलब साथ, सहकार, सहपाठी, सहयोगी, सहचर इससे शब्द बनते हैं। अन मतलब अभाव या फिर निषेध, अनर्थ, अनंत शब्द बनते हैं। अंतर मतलब कि भीतर, अंतर्नाद और अंतर्राष्ट्रीय इससे शब्द बनते हैं। का या फिर कु मतलब होता है बुरा, का पुरुष, कुपुत्र, ये इससे शब्द बनते हैं। पूरा मतलब होता है पहले और इससे जो शब्द बनते हैं पुरातन, पुरातत्व। स मतलब होता है सहित, सपरिवार, सदेह, सचित इससे शब्द बनते हैं। आलम मतलब होता है शोभा और विकार और इससे जो शब्द बनते हैं ये है अलंकार। आविष मतलब होता है प्रकट या फिर बाहर होना, इससे जो शब्द बनते हैं ये है आविष्कार, आविर्भाव। तिरस मतलब कि तिरछा, टेढ़ा या फिर अदृश्य होना, इससे जो शब्द बनते हैं तिरस्कार, तिरोभाव। पुरस मतलब होता है सामने और इससे जो शब्द बनता है ये है पुरस्कार। प्रादुर्, देखिए इससे प्रादुर्भाव इसी से बनता है, इसका मतलब होता है प्रकट होना यानी कि सामने आना और इससे जो शब्द बनता है प्रादुर्भूत और प्रादुर्भाव बनता है। न मतलब आप जानते हैं अभाव, मतलब नगण्य या फिर नपुंसक। तो ये था आपका पूरा एक चैप्टर उपसर्ग का। हमने इनमें उन सभी शब्दों को कवर कर लिया है जो कि आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए, अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। और अब शुरू होगा इसके लिए एक्सरसाइज। आपके सामने 2 से 3 सेकंड होंगे अपना उत्तर कमेंट करके बताने के लिए। और ख़ास रिक्वेस्ट उन लोगों से जो लोग इस वीडियो को ऑफलाइन देख रहे हैं, अगर आप इस वीडियो को ऑफलाइन भी देख रहे हैं तो भी आप अपना उत्तर कमेंट करके ज़रूर बताइए, दूसरे का मत देखिए, आप अपना उत्तर कमेंट करके ज़रूर बताइए। क्वेश्चन है कि कमजोर में कौन सा उपसर्ग है। कमजोर, पहले तो आपको जानना होगा कि इसमें उपसर्ग है या फिर नहीं है। उपसर्ग का खासियत ये होती है कि उसका भी खुद का अर्थ निकलेगा। ऐसा नहीं है कि इसमें से आप इस तरह इसको बांट दे कमजोर और इसके साथ र, क्योंकि ना तो र का कोई अर्थ निकलेगा और ना ही कमजो का कोई अर्थ निकलेगा। तो इस तरह नहीं होता है। अगर आपने इस पूरी वीडियो को ध्यान से देखा है तो आपको पता होगा कि इसमें एक शब्द है कम, कम और दूसरा है जोर। तो इसमें हमने आपको बताया था कमजोर के समय। तो कम कौन सा शब्द है यही आपसे पूछा गया है। उर्दू है, अंग्रेजी है, संस्कृत है या फिर हिंदी है। तो आप देखेंगे कम होता है ये उर्दू शब्द है। कम क्या है? उर्दू शब्द है। दूरदीन में उपसर्ग कौन सा है? चलिए बताइए, दूरदीन में कौन सा उपसर्ग है? अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताइए। यहाँ पे आपको ऑप्शन भी मिल रहे हैं। तो जो लोग ऑफलाइन देख रहे हैं वो लोग भी अपना उत्तर कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। आप ये दूसरा क्वेश्चन है तो दूसरे नंबर का उत्तर बता सकते हैं लिख करके। इसमें है दूर, जो दूर है आप इसमें देखेंगे इसमें शब्द है दूर और दीन जोड़ करके दूरदीन बना है। अनुवृत्ति, अनुवृत्ति इसमें कौन सा उपसर्ग है? क्योंकि ये कई बार पूछे जाते हैं। अनुवृत्ति में आप देखेंगे वृत्ति मतलब दोहराना होता है, अनु इसमें एक शब्द है तो इसमें इसका सही उत्तर हो जाएगा अनु। शुरू करते हैं, बात करेंगे प्रत्यय की। तो देखिए 2 चीज़ें होती हैं और दोनों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक होता है उपसर्ग और दूसरा होता है प्रत्यय। उपसर्ग वो होते हैं जो कि किसी भी शब्द के आगे लग के उसका अर्थ बदलते हैं और जो प्रत्यय होते हैं वो उसके पीछे लगते हैं। तो अगर एक शब्द में कहें तो प्रत्यय मतलब कि पीछे, उपसर्ग मतलब कि आगे। उपसर्ग ऑलरेडी कवर्ड है तो इस वीडियो में हम बात करेंगे केवल प्रत्यय के बारे में। देखिए जो प्रत्यय है ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें से पहला है प्रति और इसके बाद है अय। प्रति मतलब होता है कि साथ में या फिर बाद में, और अय का मतलब होता है चलने वाला, यानी कि जो भी किसी शब्दांश के अंत में जोड़ा जाएगा उसे कहेंगे प्रत्यय। जैसे कि बड़ा अगर कोई शब्द है और बड़ा के साथ हम आई को जोड़ देते हैं तो ये बन जाता है बड़ाई, यानी कि इसमें जो आई है ये क्या होगा? प्रत्यय होगा। प्रत्यय के भेद के बारे में देखेंगे तो प्रत्यय 3 तरह के होते हैं, जिसमें कि संस्कृत के प्रत्यय होते हैं, हिंदी के प्रत्यय होते हैं और विदेशी भाषा के प्रत्यय होते हैं।
तो आपको हम तीनों को अलग अलग तरीके से और अच्छे तरीके से बताएंगे ताकि आपके सामने कोई भी एग्जाम आए तो वहाँ पे आपसे कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। सबसे पहले हम बात करेंगे संस्कृत के प्रत्यय के बारे में। जो संस्कृत का प्रत्यय होता है यह मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। इसमें से पहला है कृत और दूसरा है तदित्र। देखिए होता क्या है कि जो हम हिंदी ग्रामर पढ़ते हैं उसमें संस्कृत के बहुत सारे रूल हैं जो कि हूबहू लगते हैं, इसलिए ज़रूरी है कि आपको संस्कृत का भी थोड़ा बहुत ज्ञान होना जरूरी है। तो इसलिए हम संस्कृत के जो भी प्रत्यय हैं उनको हम इस वीडियो में बता देंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे जो संस्कृत के प्रत्यय हैं कृत और तदित्र, इसमें से कृत के बारे में। तो देखिए कृत प्रत्यय का मतलब ये होता है कि ये क्रिया या फिर धातु के साथ लगाए जाएंगे। जो भी प्रत्यय क्रिया या फिर धातु के बाद लगाए जाएंगे उनको हम कहते हैं कृत प्रत्यय। देखिए यहाँ पे कुछ उदाहरण है, जैसे कि लेखक, इसमें क्या जुड़ा है तो अक जुड़ा है। नायक अक जुड़ा है। गायक तो इसमें भी अक जुड़ा है। पाठक तो इसमें भी अक जुड़ा है। इस तरह कुछ शब्द होते हैं जो कि अक्कड़ लगाकर बनाए जाते हैं, जैसे भूल शब्द में अक्कड़ लगाया गया भुलक्कड़, घूम में अक्कड़ लगाया गया घुमक्कड़, पिए में लगाया गया है तो पियक्कड़, और इसी तरह जो तैरना है तैर में आक लगाया गया हो गया है तैराक या फिर लड़ाक। तो आप देखेंगे कि ये जो है ये संज्ञा है और इनके साथ लगाया गया था, या फिर ये क्रिया है इनके साथ ही लगाया गया था। तो कृत प्रत्यय वो होते हैं जो क्रिया या फिर धातु के साथ लगाए जाते हैं। अगला है तद्धित प्रत्यय। तो इसमें क्या होता है कि ये संज्ञा, सर्वनाम या फिर विशेषण के अंत में लगते हैं। अभी आपने इसके पहले वाला जो कृत प्रत्यय देखा वो क्रिया या फिर धातु के बाद लगाए जाते हैं, लेकिन इसमें जो दूसरा है तद्धित प्रत्यय, इसमें होता क्या है कि ये संज्ञा, सर्वनाम या फिर विशेषण के बाद में लगाए जाते हैं। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण को हमने ऑलरेडी कवर कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो में पीछे जाके या फिर इसका प्लेलिस्ट चेक करके आप वहां से देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा तद्धित प्रत्यय में कि इसमें संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण होते हैं। जैसे कि लघु है, इसमें त जोड़ा गया है, हो गया है लघुता। बड़ा, इसमें आई जोड़ा गया है बड़ाई। सुंदर, सुंदरता। बूढ़ा, बुढ़ापा। तो इस तरह ये शब्द बनाए गए हैं। तो ये सारे जो शब्द बनते हैं ये तद्धित प्रत्यय के तहत आते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे कृत प्रत्यय के प्रकार के बारे में, जो कि पहला था। तो कृत प्रत्यय भी दो तरह का होता है। इसमें से पहला होता है विकारी और दूसरा होता है अविकारी। अविकारी जिसको कि हम अव्यय भी बोलते हैं। कृत प्रत्यय में क्या होता है कि शुद्ध संज्ञा या फिर विशेषण से ये बनते हैं, और अविकारी में क्या होता है कि ये क्रियामूलक विशेषण से बनते हैं। जब उदाहरण आएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, और ये उतना पूछा आपसे परिभाषा नहीं पूछा जाता है कहीं पर, सीधे आपसे उदाहरण ही पूछा जाता है, इसलिए इसको उतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अब हम बात करेंगे विकारी कृत प्रत्यय के भेद के बारे में। तो इसमें देखिए जो पहला होता है क्रियार्थक संज्ञा। जो क्रियार्थक संज्ञा होती है इसमें कृतवाचक संज्ञा, वर्तमान कालिक कृदंत और भूतकालिक कृदंत होता है। यहाँ पे हम देखेंगे, ये तो थे कुछ संस्कृत के, अब देखेंगे हिंदी के कृत प्रत्यय। हिंदी के जो कृत प्रत्यय होते हैं वो कृदंत शब्द से बनाए जाते हैं, और इनके जो प्रकार हैं ये हैं कृतवाचक, गुणवाचक, कर्मवाचक, करणवाचक, भाववाचक और क्रियावाचक, या फिर इसको क्रिया द्योतक भी बोलते हैं। इसमें कृतवाचक कृदंत जो होते हैं इसमें क्या होता है कि इसमें हम जो शब्द जोड़ते हैं वो जो होता है आक, वाला, वया, त्रि, उक, अन्न, अंकु, आऊ, आना, आड़ी, आलू, इया, इयल, एरा, एत, ओढ़, ओढ़ा, आकू, अक्कड़, बन, वया, सार, हार, हारा। तो इन सब प्रत्ययों से जो शब्द बनेगा तो इन सब प्रत्यय को हम कहते हैं कृतवाचक कृदंत। देखिए आपसे परीक्षा में क्या पूछा जाता है कि सीधे सीधे पूछा जाएगा कि बताइए कि तैराक में कौन सा प्रत्यय लगा है। तैराक में कौन सा प्रत्यय लगा है, आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा क या फिर आक या फिर अक या फिर तैर। तो सही उत्तर होगा आक। तो इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको बस इसे एक सामान्य जानकारी के लिए बस देख लेना है वीडियो को, और इस वीडियो के लास्ट में आप देखेंगे कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो कि परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं। तो तैर में आक जुड़ा है, लड़ना में आका जुड़ा है, खेलना में ये जोड़कर खिलाड़ी बन गया है, गाना में वाला जोड़कर गाने वाला बन गया है। इसी तरह देखेंगे गुणवाचक कृदंत को।
तो इसमें क्या होता है कि इसमें आऊ, आलू, इया, ईयल, एरा, वन, वया, सार इत्यादि शब्द जोड़े जाते हैं। तो जहाँ पे ये शब्द जोड़े जाएं, जैसे कि आऊ है, आलू है, तो यहाँ पे इनको हम कहेंगे गुणवाचक कृदंत। जैसे कि टिकना में आऊ जोड़ा जाए तो हो जाएगा टिकाऊ, सुहाना में अगर वन जोड़ा जाए तो हो जाता है सुहावन। अगला देखते हैं, ये होता है कर्मवाचक कृदंत। तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो शब्द जोड़ते हैं वो होते हैं औना, हुआ, नी और हुई। जैसे कि यहाँ जो चाटना होता है, इसमें अगर नी जोड़े तो चटनी हो जाता है, सूंघना में सूंघनी हो जाता है, बिकना में अगर औना जोड़े तो बिकौना हो जाता है, खेलना में अगर औना जोड़े तो खिलौना बन जाता है। इसी तरह होता है कर्णवाचक कृदंत। तो कर्णवाचक कृदंत में आपको आ, आनी, बड़ी ई, बड़ाऊ, ने और नी शब्द जोड़े जाते हैं। जैसे बड़ी ई के आप देखेंगे रेतना में अगर बड़ी ई जोड़ दिया जाए तो ये रेती हो जाता है। झूलना में अगर बड़ा आ जोड़ दिया जाए तो ये झूला हो जाता है। इसी तरह अगला होता है भाववाचक कृदंत। तो भाववाचक कृदंत के अंत में औ, बड़ा आ, आई, आप, आया, आओ, वट, हट, आहट, ई, औता, औती, त, ता, ती इत्यादि जोड़े जाते हैं। आपको केवल खास रूप से उनके जो यहाँ पे उदाहरण लिखे गए हैं, आपको इन्हीं पर ध्यान देना है। जैसे कि यहाँ पे जो प्रत्यय है दौड़ना में, दौड़ में और जोड़ा गया है, घेरना में आ जोड़ के घेरा बनाया गया है। अगला है क्रियाद्योतक कृदंत। तो इसमें अंत में ता, आ, वा इत्यादि प्रत्ययों को जोड़ करके इसे बनाया जाता है। जैसे ब में अगर ता जोड़ दें तो बहता हो गया, भर में अगर ता जोड़ दिए तो बढ़ता हो गया। अब देखेंगे कुछ तर्दित प्रत्यय को जो कि हिंदी में होते हैं और इनकी संख्या होती है 8। इसमें होता है कृतवाचक, भाववाचक, उन्वाचक, संबंधवाचक, अपत्यवाचक, गुणवाचक, स्थानवाचक तथा अव्ययवाचक। आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, जहाँ पर जो ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा हम आपको बता देंगे कि आपको किसे याद रखना है। देखिए, जो कृतवाचक त्रिदत्त प्रत्यय होता है, इसमें संज्ञा के अंत में अर, आरी, इया, एरा, वाला, हारा, हार, दार इत्यादि प्रत्यय जोड़े जाते हैं। जैसे सोना में अगर आर जोड़ दें तो क्या बनेगा? सुनार। जुआ में अगर आरी जोड़ दें तो क्या बनेगा? जुआरी। इस तरह आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा कि सुनार में कौन सा प्रत्यय है, तो ये है आर। कई बार लोग इसे केवल र को ट्रिक कर देते हैं, क्योंकि सोना है और उसके बाद र जुड़ा है, जो कि गलत है, क्योंकि दोनों का अपना शब्द अर्थ कुछ न कुछ आना जरूरी है। भाववाचक जो तद्धित प्रत्यय होता है, इसमें जो शब्द जोड़ते हैं वो होते हैं आई, त्व, पन, वट, हट, त, आस, पा। ये सारे शब्द जो जुड़ के बनाए जाते हैं, ये होता है भाववाचक तद्धित प्रत्यय। उन्वाचक प्रत्यय में क्या जोड़ता है? आ, क, री, ओला, इया, बड़ी ई, की, टा, टी, डा, डी, ली या फिर वा। जैसे ढोल के अगर लास्ट में क जोड़ दें तो ये ढोलक हो जाता है। छाता के अगर लास्ट में री जोड़ दें तो ये छतरी हो जाती है। ये होता है उन्वाचक तद्धित प्रत्यय। अगला है संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय। इसमें जो जोड़ा जाता है शब्द होता है हाल, एल, औती, आल, ई, एरा, जा, वाल या फिर इस तरह के और भी। जैसे कि अगर नाना में हाल जोड़ दे तो ननिहाल हो जाता है, नाक में एल जोड़ दे तो नकेल हो जाता है। तो ये होते हैं संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय। अब देखेंगे अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय को। इसमें जो शब्द जोड़े जाते हैं ये होता है अ, आयन, ए, य इत्यादि। यानी कि अगर वसुदेव में अ जोड़ा गया है तो देखिए ये वासुदेव ही रह गया। मनु में अगर अ जोड़े तो मानव हो गया, कुरु में अ जोड़ा गया तो कौरव हो गया, और नर में आयन जोड़ा गया तो नारायण हो गया। यहीं से 8 क्वेश्चन बनते हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चन भी बनेंगे जहाँ पे आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए जरूरी है कि इस वीडियो में जितने उदाहरण कराए जा रहे हैं आप खास रूप से उदाहरणों को देखें। आपसे ये कभी नहीं पूछा जाएगा कि जो मानव है किस प्रत्यय के तहत आता है, लेकिन ये जरूर पूछा जाएगा कि मानव में अगर कोई प्रत्यय है तो क्या है। अगला है गुणवाचक तद्धित प्रत्यय। तो इसमें जो शब्द जोड़े जाते हैं वो होता है अ, आ, इक, बड़ी, उ, हा, हर, हरा, एड़ी, इत, इम, इ, इष्ट, एम, म, मान, र, ल, वान, वी, स, इमा, इल, इन, उ, वा। जैसे कि भूख में अगर आ जोड़ दे तो भूखा, निशा में अगर अ जोड़े तो नैस, शरीर में इक जोड़ दे तो शारीरिक। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। पक्ष में अगर ई जोड़ दे तो पक्षी, बुद्ध में अगर उ जोड़ दे तो बुद्धू।
कुछ होते हैं स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय। तो इसमें क्या होता है कि लास्ट में बड़ी ई, इया, आना, स्थान, गाह, आड़ी, वाल, त्र इत्यादि प्रत्यय जोड़े जाते हैं। जैसे गुजरात का गुजराती, पटना का पटनिया, चारा का अगर गा जोड़ दे तो ये हो जाता है चारागाह, सर्व में अगर त्र जोड़ दें तो ये हो जाता है सर्वत्र। तो परीक्षा में एक बार हम आपको और बता दें कि परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा एक उदाहरण दे करके कि इसमें क्या जोड़ा गया है। जैसे पटनिया में क्या जोड़ा गया है, तो ये है ईया। कई बार लोग निया को ट्रिक कर देंगे। तो इस तरह आपको जो भी उदाहरण कराया जा रहे हैं आपको उस पर जरूर ध्यान देना है। आपसे ये कभी नहीं पूछा जाएगा कि कौन सा प्रत्यय है, लेकिन अगर आप कोई हाई लेवल का एग्जाम है जैसे टेट, तो इस तरह के एग्जाम के लिए इसे अच्छी तरह से देख सकते हैं। जो अव्ययवाचक तद्धित प्रत्यय है इसमें क्या होता है कि अंत में आ, अ, ओ, तना, भर, यो, त्र, दा, स इत्यादि प्रत्ययों को जोड़ा जाता है। जैसे अगर सर्व में दा जोड़े तो सर्वदा हो जाएगा, एक में त्र जोड़े तो एकत्र हो जाएगा, कोस में ओ जोड़े तो कोसो हो जाएगा, आप में स जोड़े तो आपस हो जाएगा, यह में आ जोड़े तो यहाँ हो जाएगा। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि यहाँ में क्या प्रत्यय है। तो अगर आप इसे पढ़े नहीं होंगे तो आप इतनी आसानी से इसे नहीं बता पाएंगे। तो जरूरी है कि आप सारे उदाहरणों पे थोड़ा सा ध्यान दें। अब देखेंगे कुछ फारसी के तद्धित प्रत्यय जो कि कई बार पूछे जाते हैं। ये 5 प्रकार के होते हैं: भाववाचक, कृतवाचक, उनवाचक, स्थितिवाचक और विशेषणवाचक। भाववाचक में जैसे इसमें आ जुड़ता है, आना जुड़ता है, बड़ी ई जुड़ती है और गी जुड़ता है। जैसे कि सफ़ेदा, सफ़ेद में आ जुड़ा है, नज़र में आना जोड़ के नजराना बना है, खुश में ई जोड़ के खुशी हो गया है, मर्दाना में ई जोड़ करके मर्दानगी बन गई है। उसी तरह जो फारसी में कृतवाचक होता है, इसमें अगर पेश में कार जोड़ दें तो पेशकार हो गया, मदद में गार जोड़ दे तो मददगार हो गया, दर में बान जोड़ दे तो दरबान हो गया। तो ये फारसी के हम तद्धित प्रत्यय को देख रहे हैं। जैसे कि इसमें जो उनवाचक तद्धित प्रत्यय होता है, इसमें तोप में अगर क जोड़ दे तो तुपक हो जाता है, संदूक में चौर जोड़ दे तो संदूकचा हो जाता है, बाग में ईचा जोड़ दे तो बगीचा हो जाता है। इसमें स्थितिवाचक में हैदर में आबाद जोड़ दे तो हैदराबाद हो जाएगा। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। दौलत में खाना जोड़ दें तो दौलत खाना हो जाएगा, ईद में गाह जोड़ने पर ईदगाह हो जाएगा और हिंद में उस्तान जोड़ने पर हिंदुस्तान हो जाएगा। ये जब जो मुगल वंश के राजा थे या फिर उससे भी पहले जो मुस्लिम राजा थे, जब वो यहाँ पे आए फारसी लेकर के, तब वहाँ पे ये शब्द आए थे। जैसे कि हिंदुस्तान है। यहाँ पे कुछ विशेषण वाले भी हैं। जैसे रोज में अगर आना जोड़ दें तो रोजाना हो जाएगा, शर्म में इंदा जोड़ दें तो शर्मिंदा हो जाएगा, अकल में मंद जोड़ दें तो अकलमंद हो जाएगा और उम्मीद में वार जोड़ दें तो उम्मीदवार हो जाएगा। कुछ अंग्रेजी के तद्धित प्रत्यय भी होते हैं। जैसे पेंट में अर जोड़ दे तो पेंटर, नक्सल में आइट जोड़ दे तो नक्सलाइट। तो ये कुछ अंग्रेजी के तद्धित प्रत्यय भी हैं। देखिए कई बार क्या होता है कि कुछ शब्द ऐसे होंगे जहाँ पे उनमें उपसर्ग और प्रत्यय का एक साथ प्रयोग होगा। जैसे कि आपने देखा कि प्रत्यय हमेशा कहाँ लगता है, पीछे, उपसर्ग हमेशा कहाँ लगता है, आगे। लेकिन कई बार ऐसा होगा कि ये दोनों लगते हैं एक साथ, तो वहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन आपके लिए हार्ड हो जाता है। तो वहाँ पे आपसे दोनों पूछा जाएगा। जैसे कि यहाँ पे मूल शब्द है मान और इसमें जो उपसर्ग लगाया गया है ये है अभी और प्रत्यय लगाया गया है ये है ई, यानी कि तीनों को मिला करके क्या हो गया, अभिमानी। अगर केवल इस तना को जोड़ दें केवल मान तक तो ये अभिमान हो जाएगा जिसमें केवल उपसर्ग जुड़ा होगा। लेकिन अगर प्रत्यय में ई जोड़ दे बड़ी तो ये अभिमानी हो जाता है। तो ये जो बीच वाला शब्द होता है इसको हम मूल शब्द कहते हैं, जो आगे जुड़ता है उसको उपसर्ग कहते हैं, जो बाद में जुड़ता है उसको हम प्रत्यय बोलते हैं। तो मान में अप जोड़ दिया गया है उपसर्ग के रूप में, इत जोड़ दिया गया है प्रत्यय के रूप में, तो ये हो गया अपमानित, परिपूर्णता, दुस्साहसी, बदचलनी, निर्दयी, उपकारक। तो इस तरह आप देखेंगे ये सारे जो उदाहरण है, क्योंकि आपसे उदाहरण ही परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो ये थी पूरी वीडियो। अब आपके सामने इससे रिलेटेड कुछ ऐसे प्रश्न आएंगे जो कि आपके परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं और ये प्रश्न इतने महत्वपूर्ण है कि आने वाले परीक्षा में भी पूछे जा सकते हैं। आपको करना ये है कि 2 से 3 सेकंड के अंदर आपको अपना उत्तर कमेंट करके बताना है कमेंट बॉक्स में। जो लोग ऑफलाइन इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी अपना उत्तर कमेंट करके जरूर बताएंगे। क्वेश्चन है कि बुद्धिमान में कौन सा प्रत्यय है,
तो प्रत्यय मतलब के पीछे, यानी कि आप बताइए कि बुद्धिमान में क्या जोड़ा गया है। तो अगर आप देखेंगे तो बुद्धि अलग है और मान अलग है, यानी कि सही उत्तर हो जाएगा मान। अगला क्वेश्चन है कि मेरठ वाला में क्या प्रत्यय है। बेहद आसान क्वेश्चन है और हमें पूरी उम्मीद है कि आप सभी लोग इसका उत्तर कमेंट करके बता पाएंगे। तो सभी लोग इसका उत्तर कमेंट करके जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। बेहद आसान क्वेश्चन है, इसे हम छोड़ रहे हैं। अगला है कि संज्ञा बनाने वाले कृत प्रत्यय कौन है। कौन नहीं है, जो संस्कृत का नहीं है, ये आपको बताना है। संज्ञा बनाने वाले, तो इनमें से अगर आप देखेंगे तो ये त्रि, या और सा, ये तीनों हैं। जो आवा है ये संस्कृत का नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें भी बताना है कि संज्ञा बनाने के लिए कौन तद्धित प्रत्यय नहीं है। इसमें भी अगेन वही क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें जो शब्द है वो है इक। इक जो ऐसा शब्द है जो कि संस्कृत का तद्धित प्रत्यय नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि विशेषण बनाने वाले तद्धित प्रत्यय नहीं है। कौन ऐसा है जो कि विशेषण बनाने के लिए तद्धित प्रत्यय नहीं है, जो संस्कृत का होता है। तो इसमें आप देखेंगे तो आलू, इष्ट और इत, ये तीनों है। सही उत्तर होगा औ। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। आप इस वीडियो को लाइक करने के साथ अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिए। हमें कमेंट करके बताइए कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। इसके साथ आपसे जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका उत्तर कमेंट करके जरूर बताएं। इसके और भी पार्ट ऑलरेडी अपलोड है, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।